टीनू चिड़िया की न्यू कहानी जंगल में दिवाली। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था। वह अभी बंद हो चुका है। टीनू चिड़िया उसी में काम करती थी और उसके पति की भी मौत हो गई थी। टीनू चिड़िया की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। अपने काम जाने के कारण टीनू चिड़िया उदास बैठी थी और अपनी बेटी को भी नहीं बताई थी। इसके कारण टीनू चिड़िया के घर में कुछ भी खाने का अनाज नहीं था। टीनू चिड़िया रोज़ सुबह उसी तरीके से अपने घर से बाहर आती और जंगल में कुछ काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती और शाम को हताश होकर काम ना मिलने के कारण टीनू चिड़िया फिर उसी तरीके से घर लौट आती। रिया, ओ रिया, किधर गई रिया? मेरी रिया बेटी किधर गई? माँ, तुम घर आ गई, मेरे लिए क्या लाई? माफ़ कर देना मेरी बेटी, आज भी मैंने तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया। मैं कल ज़रूर ला के दूंगी। कोई बात नहीं माँ, आज नहीं तो कल ला देना। इस बार फैक्ट्री के मालिक ने बोला है कि हम सबको दोगुना पगार देगा। होली के कारण सब लोगों को दोगुना पगार मिलेगी मेरी बेटी। उसी पगार से मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे रंग और पिचकारी ला के दूंगा। रिया को सब पता था कि उसकी माँ को काम ना मिलने के कारण उसकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू लगाती है। तीनों चिड़िया हर रोज की तरह वह काम के लिए निकलती और शाम को रिटर्न आ जाती। एक दिन तीनों चिड़िया सुबह ही सुबह अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकली। हे भगवान, कल तो होली है, आज कुछ काम दिला दो ताकि अपनी बेटी के लिए मैं कुछ रंग और पिचकारी और मिठाई लेके जाऊं। यह बोलते हुए टीनू चिड़िया सोचते सोचते जाती है। तभी उसे एक जगह पर पिचकारी की दुकान दिखाई देती। देखती हूँ मालकिन के पास कुछ काम होगा तो मांग लेती हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी और मिठाई लेके जाऊंगी। मालकिन, कोई काम मिलेगा क्या? यहाँ पर कोई भी काम नहीं है मालकिन, मैं सब कुछ कर दूंगी। आपकी दुकान में मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगी, आपकी सामान भी बाजार से ला दिया करूंगी। एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मालकिन दया कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी काम धंधा नहीं है, मुझे कुछ काम दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ रंग और पिचकारी ले जाऊँ। आप पैसे के बदले मुझे रंग और पिचकारी दे देना। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम लोग काम के बहाने इंसान की दुकान से सारे सामान और पैसे चोरी करके ले जाती हो। नहीं मालकिन नहीं, मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करती हूँ। पता नहीं किसकी नीयत कब बिगड़ जाए। सारे लोग तो यही बोलते हैं कि मैं चोरी नहीं करती हूँ, लेकिन इंसान की नीयत कब ख़राब हो जाए किसी को कोई मालूम नहीं है। तुम मेरी दुकान से चली जाओ, कहीं और दूसरे दुकान में जाके काम मांगो। दुकान की मालकिन टीनू चिड़िया को धक्के दे के दुकान से बाहर कर देती है। बेचारी टीनू चिड़िया उदास होके वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ना राशन है। मैं तो भूखे भी रह लूँगी, बट मेरी बेटी कैसे भूखे रहेगी? वो तो अभी बहुत छोटी है। बेचारी टीनू चिड़िया, शाम हो जाती है, उसे कोई भी काम नहीं मिलता, फिर उड़ते हुए अपने घर चली जाती। माँ, आज आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? कुछ नहीं मेरी बेटी, थोड़ा तबीयत खराब है, मैं जाके सो जाती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। रिया को सब मालूम था कि उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वह काम ना मिलने के कारण उसकी माँ जल्दी ही सो जाती थी। टीनू चिड़िया हमेशा ही ऐसा करती थी। वह भूखे प्यासे सो जाती थी, अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं रखती थी। वह हर रोज काम के लिए निकलती, फिर भूखे आके वह अपने कमरे में जाके सो जा। फिर टीनू चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। उसे जाते हुए देख उसकी बेटी भी दूसरे कमरे की ओर चली जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती। मेरे भगवान, मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत झूठ बोल रही है। मुझे मालूम है कि मेरी माँ कुछ भी नहीं खा रही है। वह मुझे हमेशा झूठ आके बोलती रहती है कि बेटा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं बाहर खाने खा के आई हूँ, तू खाना खा ले। घर में ना ज़्यादा राशन है, ना ज़्यादा कुछ है। वह राशन बचाने के लिए वो हर दिन खाने नहीं खाती, वो भूखे रहती है। हे भगवान, तुमने मेरा बाप को भी छीन लिया, प्लीज़ मेरी माँ को ना छीन लेना। मुझे इस होली में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्लीज़ मेरी माँ को मुझे काम दिलवा दो ताकि 4 पैसे आ जाए, मेरी माँ भूखे ना रहे। वो ऐसे करती रहेगी तो मर जाएगी मेरी भगवान। तुम तो सबकी बात मानती हो, मेरी भी बात मान लो। मेरी माँ को कुछ भी करके आज काम दिला दो और 4 पैसे आ जाए ताकि होली मना ले।
हे भगवान, कल होली है, आज भी अगर कुछ काम ना मिला तो अपने घर कैसे जाऊंगी, अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी। आज तो कुछ काम दिला दे भगवान। तीनों चिड़िया उसी दुकान के बगल से उड़ते हुए जा रही थी जिसने उसे धक्के मारकर वहां से निकाला था। तीनों चिड़िया साइड में खड़े होकर देखती है कि उसकी मालकिन बहुत जल्दी में कहीं दौड़े दौड़े जा रही है। उसके हाथ में एक बैग है। जल्दी के कारण उसका बैग वहीं पे गिर जाता है। तीनों चिड़िया जल्दी से लेके जाती है। मालकिन तो गाड़ी में बैठ के जल्दी जल्दी कहीं से जा रही, तभी तीनों चिड़िया बैग खोल के देखती है। बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! इसमें तो बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। इतने सारे पैसे से तो मेरी होली बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारे रंग पिचकारी लेके जा सकता हूँ। मैं बहुत सारे पैसे हैं। तीनों चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी उसे दूसरा ख्याल आता है। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। पता नहीं मालकिन किस जरूरत के लिए इतने सारे पैसे लेके जा रही है। फिर तीनों चिड़िया तेजी से वह बैग लेके मालकिन के गाड़ी के पीछे चली जाती है। वह जाकर देखती है तो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फिर तीनों चिड़िया वापस लौटकर उसी दुकान में मालकिन की इंतजार करने लगती है, बट कहीं भी मालकिन नहीं होती है। फिर तीनों चिड़िया आसपास लोगों से पूछने लगता है मालकिन के बारे में। तभी तीनों चिड़िया की मालकिन की गाड़ी दिखाई देती। अरे, ये तो मालकिन की गाड़ी है। चलो, मालकिन तो मिल गई। अब ये बैग उन्हें देके अपने बोझ को हल्का करो। बहुत पैसे हैं इसमें। तीनों चिड़िया यह जब सोच ही रही थी तभी उसकी नज़र मालकिन की पति और पत्नी साथ में रो रहे थे। यह देखकर तीनों चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। दोनों पति पत्नी को रोते हुए देख तीनों चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने मालकिन के पास चली आती। मालकिन मालकिन, आप इस बैग के लिए ही रो रही हो ना? ये रहे आपके बैग। मैं यह बैग चोरी नहीं की हूँ। आपके दुकान के सामने ही यह बैग गिरा हुआ था। मैं आपको पीछे से आवाज़ देके आ रहा था। आपने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं और अपनी गाड़ी तेज़ से भगा दी। आपकी ये रही आपकी ये बैग। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं टीनू चिड़िया। हमारे बेटे की एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के कारण उसका खून बहुत बह गया है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर उसको जल्दी ब्लड नहीं मिला तो वह मर भी जाएगा। इसके वजह से हम लोग रो रहे हैं, क्योंकि हमारा दोनों का खून उससे मैच नहीं कर रहा। इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। बड़ा ही मुश्किल से मेरे बेटे को खून देने के लिए कोई मिला था। उसका खून भी मैच हो गया था। उसने बहुत सारे पैसे की डिमांड की थी। इसके वजह से मैं यह सारे पैसे लेके वो दुकान से जल्दी जल्दी आ रहा था, लेकिन पता नहीं यह पैसे का बैग कहाँ गिर गया। पैसे ना होने के कारण वह बंदा खुद ही लौट गया। वो बोला जब तक पैसे नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके बेटे की खून नहीं दूंगा। इसके कारण हम परेशान हैं। अब क्या फ़ायदा इतने सारे पैसे का। मालकिन, आप रोइए नहीं, मैं आपके बेटे को खून दूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो मेरा खून उससे मैच कर जाएगा। मैं आपके बेटे को खून दूंगा। तीनों चिड़िया का खून मैच होने के कारण उसका बेटा भी ठीक हो जाता है। तीनों चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इसके बदले तुम ये ढेर सारे पैसे लेके चले जाओ। नहीं मालिक, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकती हूँ। जान लेना और जान बचाना तो भगवान का काम है। मैं इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगी? मैंने किसी की जान बचाने के लिए इतने सारे पैसे नहीं ले सकती हूँ। मैं अपनी बीवी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ टीनू चिड़िया। मुझे सब पता चल गया। मेरी बीवी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी बीवी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ कर दो टीनू चिड़िया हमें। मालिक, आप माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज़। फिर तीनों चिड़िया जब जंगल में जाती है तो देखती है कि सारे पक्षी जंगल में धूमधाम से होली खेल रहे हैं। तीनों चिड़िया घर जाके देखती है कि उसकी बेटी के हाथ में पिचकारी है। यह देखकर तीनों चिड़िया बहुत तेज चौंक जाती है। रिया बेटी, तुम्हारे हाथ में यह पिचकारी कौन ला के दिया? इतना महंगा पिचकारी तुम्हें कौन दिया मेरी बेटी? बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले से मेरी दुआ थी कि मेरे बाबा को कुछ ना कुछ काम मिल जाए। मालिक और मालकिन, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे घर में? तीनों चिड़िया, मैं तुम्हें काम देने के लिए आई हूँ और यह जितने भी सारे पैसे हैं
या पैसे मैं तुम्हें देने के लिए लाई हूँ।